Hamza from Physics. Let's move to our third paragraph. Although it has a reputation as a gentle chemical compared to harsher alternatives in high concentrations, salicylic acid creams can prove harmful and very occasionally even fatal. Okay, so first of all, why they are saying that chemical compared to harsher alternatives, क्योंकि हमने इससे पहले वाले पैराग्राफ में लिखा था where other medicine often tend to exacerbate the problem, मतलब वर्स कर देती हैं प्रॉब्लम को. तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि compared to other creams it is comparatively good, but on some occasions can prove harmful and fatal as well. Highly concentrated salicylic acid, particularly concentrations used for wart, corn or callus removal, can cause chemical bumps if applied to skin for long periods of time. तो ये क्या है एक्चुअली, यहाँ पर इन्होंने यूज़ करा था वर्ड दैट इज़ एक्सफोलिएटर. ओके, दैट मीन्स इसका मतलब होता है कि हमारी बॉडी में जब स्किन के डेड सेल्स जो होते हैं वो एक परत बना लेते हैं, उसको रिमूव करने का काम करता है सैलिसिलिक एसिड. बट एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेशन में अगर हम यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि इस क्रीम की भी अगर इफ़ यू विल सी, एक्चुअली जो डरमैट्स हम लोगों को देते हैं वो 0.5 या 0.25 देते हैं, बट हम अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लेते हैं तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हार्म आवर स्किन. और हार्म कैसे करते हैं, यू कैन से इट कैन बिकम वाट और कॉर्न और कैलस. ये क्या होता है, एक मोटी जो है आपके स्किन पे एक परत सी आ जाती है, दैट इज डार्क इन कलर ऑल्सो, कैन कॉज बम्प्स इफ अप्लाइड टू स्किन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इसीलिए हमेशा डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन के साथ ही स्किन पे यूज़ किए जाती हैं ये सारी चीज़ें. हाइपर पिगमेंटेशन, अ ब्लॉची डिसकलरेशन ऑफ स्किन टोन कैन ऑल्सो रिजल्ट इन यूजर हु हैव डार्कर स्किन एंड दोज हु फॉलो एप्लीकेशन विद एक्सेसिव एक्सपोजर टू अल्ट्रा वायलेट लाइट. तो ये क्या करता है, हाइपर पिगमेंटेशन, डिसकलरेशन ऑफ कलर टोन में ऑल्सो रिजल्ट टू यूजर हु हैव डार्कर स्किन एंड दोज हु फॉलो एप्लीकेशन विद एक्सेसिव. अच्छा, सनलाइट पे भी निकलने पे ये कोई केमिकल रिएक्शन कर सकता है. एज वी ऑल नो कि हमेशा डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि अगर आप कोई भी स्किन क्रीम लगा रहे हैं तो आप बाहर ना निकले, या तो रात में लगाएं, एंड यू कांट गो आउटसाइड क्योंकि अल्ट्रावायलेट लाइट से ये केमिकल रिएक्शन करता है. मोस्ट ओवर द काउंटर फेशियल लोशंस आर लिमिटेड टू द रिलेटिवली मिल्ड 2-3% कंसंट्रेशन फॉर दिस रीज़न. ओके, तो इसके दैट्स व्हाट दे आर ऑल्सो सेइंग दैट जो फेशियल लोशंस हैं वो 2 से 3% कंसंट्रेशन, for this reason they are limited. So that is why they are just talking about how harmful it can be when the concentration will be increased. तो इन्होंने इस पैराग्राफ में सिर्फ यही बात करी है about the concentration if it will be increased तो क्या क्या harmful effects हो सकते हैं. So let's move and check the headings now. We have already eliminated 2 headings, now we will read other ones. Availability to the public, no, this cannot be the answer. Use as a digestive aid, digestive aid की कोई बात नहीं करी है. Risk of application to the skin, yes, this can be the answer. अगर स्किन पे हम अप्लाई कर रहे हैं, we have to be very careful कि हमारा concentration क्या है, या फिर डॉक्टर्स की एडवाइस के साथ we have to apply. तो this can be the answer over here, so I will mark and I will move to other headings as well.
दूसरी हेडिंग्स भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हो सकता है हमें और अच्छी हेडिंग मिल जाए और अप्रोप्रिएट हेडिंग मिल जाए. ईडेबल सोर्सेज, नो. अर्ली पॉपुलैरिटी इन यूरोप, नो. अनवांटेड साइड इफेक्ट्स ऑफ swallowing एस्पिरिन, एस्पिरिन से रिलेटेड कुछ नहीं था. अप्रोप्रिएट एंड इनअप्रोप्रिएट लॉन्ग टर्म यूजेस, नो. बेनिफिट्स फॉर प्लांट लाइफ, नो. अ रेमेडी फॉर सिक चिल्ड्रन, नो नो नो. So we got our answer, that is risk of application to the skin. One more thing that is very important. Students, sometimes it can happen that you will come up with two headings. हमें बहुत अच्छी two appropriate headings मिल गई, जिसमें we are not sure that third one is the correct answer or the second one is correct answer. इन दैट केस कोई एक ऐसी हेडिंग होगी जो हमें बहुत अप्रोप्रिएट लग रही होगी. जैसे फॉर इंस्टेंस इफ़ यू विल सी, थर्ड मुझे बहुत अच्छी लग रही है फॉर दिस आंसर, बट मैं कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गई कि दिस कैन बी ऑल्सो द आंसर फॉर द थर्ड वन. तो आई एम कंफ्यूज. सो वॉट आई विल डू, आई विल राइट 60% इन फ्रंट हेयर. ओके, मैं यहाँ पर 60% लिखूँगी and 40% over here for my understanding. ठीक है, क्योंकि क्या हुआ है, अभी मुझे बहुत एक्यूरेट आंसर नहीं मिला है, तो आई विल बी कन्फ्यूज कि इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. आई एम नॉट दैट मच श्योर. सो आई विल राइट लाइक दिस एंड आई विल मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. क्योंकि जब हम लोग एक एक करके सारे पैराग्राफ्स पढ़ते हैं, हमें और क्लियर आइडिया मिलता चला जाता है कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. तो इफ़ यू विल डू दिस स्ट्रैटेजी, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. ओके,